अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहतशाम शामी और आज हमारी मेहमान शख्सियत है आज की पॉडकास्ट में चौधरी तस्नीम नासर इकबाल गुजर साहब। और ख़ुसूसी तौर पर हमने आजकल इनकी एक वायरल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। 2-3 रोज़ कबल आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रिलीज़ हुई, अचानक से क्या ऊपर से कोई सिलसिला आया कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? और ये किस हवाले से थी, ये भी थोड़ा-सा बताइएगा। हाँ, पहले तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया आप मेरे पास आए, थैंक यू, अल्लाह आपको खुश रखे। जो मीडिया होता है ना, वही पॉलिटिशियन को पॉलिश करता है। जो आपने क्वेश्चन किया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, हमारी इंटरनल जंग जो है ना, मोज़िले के अंदर 3, 4, 6 महीनों से शुरू है। ये इंट्रा पार्टी इंट्रा पार्टी। सही। लेकिन ज़ाहिर है जो पार्टी का डिसीजन होगा वो हमने वही करना, हमने वही सोचना है। बिल्कुल। तो जब पार्टी के डिसीजन के अंदर आया कि आप रिवाइवल हैं, आप हुँ, ही रहेंगे, सही, कि आपसे बेहतर कोई बंदा नहीं, सही। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का, जिनका एतमाद, ट्रस्ट मुझ पे है। दूसरे नंबर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जो पार्टी चेयरमैन है। तीसरे नंबर पे हमारे पंजाब के जो प्रेसिडेंट है राजा परवेज़ अशरफ साहब का, वेरी सीज़न वो सियासतदान है, पॉलिटिशियन है और हमारे बड़े भी हैं। ऐसे ही। तो उनका मुझ पे एतमाद करना मैं समझता मेरे लिए ये ऑनर है, बहुत बड़ा ऑनर है। तो जो इंटरनल मामलात में जो खला था ना, उसको पुर करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि वी आर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट जेल। यहाँ पे हमारे यहाँ ये है कि हमारी 4 तहसीलें हैं, सोहावा है, दीना है, जेलम है और पीडी खान। जी, पीडी खान डेस्टिनेशन के लिहाज से थोड़ा दूर है हमारे, ऐसे ही। तो वहाँ पे हमने सिर्फ कंसिडर करना हमारा जो प्रोविंशियल कैंडिडेट होगा उसके सिर से। सही। जैसे नज़र मोहम्मद गोंदल है, इज़ ए वेरी ऑनर टू मी। जब मैंने उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, तो मेरी रिक्वेस्ट पे वो आए, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। और दूसरी साइड पे पीर हमज़ा किरमानी साहब, जी, इज़ ऑल्सो पॉलिश पॉलिटिशियन है वो। ऐसे ही। तो एक उनकी गद्दी का भी बहुत बड़ा नाम है, उनको भी लेके हम आए। जब पंजाब का वो था चेयरमैन का दौरा था, तो पूरे पंजाब में सादकाबाद से लेके अटक तक एक पीर हमज़ा किरमानी एनए के कैंडिडेट और पीटीआई से आए थे, अच्छा, अच्छा। और वेरी सीनियर उनके वो थे मेंबर ना पीटीआई के। जी, तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। तो मैंने ये बात की कि अगर रीशेल्फिंग हम दोबारा करें, तो पहले जो हमारे सदूर है उनका एतराज़ नहीं होना चाहिए। सही। जैसे मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर कल को कोई बंदा आता है ना जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटशिप पे, जी, मैं पहले उसको फूलों का हार पहनाऊंगा, ज़बरदस्त। ठीक है, और उनको वेलकम कहूंगा, बल्कि 500,000 बंदे को खाना दूंगा कि भाई आप नए आए हो, वेलकम करेंगे इस वेलकम तरीके से। करेंगे। दैट्स द वे ऑफ द जमहूरी पार्टियों का एक ये कंसेप्ट है, ठीक है, और मैंने इंशाल्लाह करना है। ज़बरदस्त। क्योंकि मेरा जो वादा है, जो ट्रस्ट है, वो जमात पे है, अपनी जमात। वो आपने देखा होगा कि जिला जेलम के अंदर एक रवाज है, यहाँ से टिकट नहीं मिला तो अगले स्टेशन पे, उधर से टिकट मिला तो फिर उससे अगले स्टेशन पे। मेरे यहाँ ये रिवाज नहीं। मुझ पे आसिफ अली जरदारी साहब ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और अ, परवेज अशरफ साहब ने अगर ट्रस्ट किया, तो मैंने उस एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। मैंने 3 इलेक्शन हारा हूँ, मैं 3 और भी हारने के लिए तैयार हूँ। यानी मैं जीतूंगा नहीं, जीतूंगा इंशाल्लाह ताला। सही। मेरा ज़मीर कहता है कि तस्लीम नासर, तुमने एक दिन जीतना है। जब मेरी जीत होगी, तो वो ज़िला जेलम की गरीब आवाम की जीत होगी। तो क्या वजह है, सारे ओहदे भी ख़त्म कर दिए और अभी आपका रिवाइवल भी हुआ, मतलब दोबारा आपको प्रेज़िडेंटशिप हमने दी गई। मैं प्रेसिडेंट हूँ। अपना जो मिर्ज़ा गफ़ार साहब हमारे एक्स कैंडिडेट है, वो भी 2-3 इलेक्शन हमारे साथ था। वो जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है। तो हमने चारों तहसीलों से नए जो प्रेसिडेंट आएंगे, वो नए अनाउंस करके उनको नोटिफिकेशन करवाना नहीं है। इतनी मतलब बड़ी बात। नहीं, ये मैं पूछा, मैं ये चाह रहा था कि कुछ इनिंग्स आ रही है, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कुछ तैयारियाँ अपनी आप शुरू कर। हमने अपनी तैयारियां रखी हुई हैं, हम मुजाहिद लोग हैं, हमें कोई परवाह नहीं पड़ती कि कौन बसें चला रहा है, कौन गैस ला रहा है, कौन कॉलेजेस का इफ्ताह कर रहा है, कौन हॉस्पिटल का हमें हमें इन चीज़ों से गर्ज नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अंदर क्या हो रहा है और बाहर पक क्या रहा है। ठीक है। ठीक है, ये जो बनी है ना मेडिकल की वार्ड वगैरह, जी, जी। इसमें सबसे कंट्रीब्यूशन मेरे रिश्तेदारों का है जो ओवरसीज है। मैंने उनकी तस्वीरें देखी बड़ी बारीकी से, उनको मेरे ख्याल में बेचारों को इनवाइट भी नहीं किया। ये कैथ लैब का जो है। हाँ,
वो हमारे रजा साहब का हाँ जो करवाया इन्होंने। आप हैं, वो आपको आप भी जानते हैं, आपको भी लगते हैं कोई। तो ये दुख की बात होती है ना, जो बंदा कंट्रीब्यूशन कर रहा है किसी इदारे के लिए, सही है। हॉस्पिटल के लिए, स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए, अपना फर्नीचर के लिए, उनको फ्रंट लाइन पे बैठना चाहिए। उधर वहाँ पे एमएनए एमपीज को नहीं बैठना चाहिए। तो ये सब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें हमें आपकी जो क़यादत थी इस वक्त, जो टिकट होल्डर्स थे वो भी मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आ रहे थे। तो कौन से वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अगर पार्टी की तरफ से आप कुछ करना चाह रहे हैं या ऊपर से आपको कुछ हुआ कहना हुआ उनका, तो सबको इकट्ठा होना चाहिए था। इंशाल्लाह वो हम ये इख्तिलाफात की कहाँ तक हैं, कैसे हैं, इनको मैनेज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे एक चीज़ है, ये एक दो बंदा नहीं था, सही। बाकी सारे राब्ते में। मेरे टिकट होल्डर एक्स जो है नजर मोहम्मद गोंदल साहब, जी, बड़े मेरे भाई हैं, प्यारे दोस्त हैं, वो भी मेरे राब्ते में। पीर हमजा किरमानी साहब भी मेरे राब्ते में। बल्कि पीर हमजा किरमानी साहब ने इन लोगों को कहा था जो अपोजिशन करने के लिए तैयार है कि आप इतने युगे नहीं है, आप इतना बड़ा वैन ना करें। अच्छा। लेकिन लोगों को आदत होती है ना, और मौला अली का कौल है कि जिस से साथ नेकी करो उसके शर से बचो। मेरे डेरे पे, ये डेरा नहीं है, ये घर है, और ये ज़िद्दी हेडक्वार्टर है, ठीक है? ठीक है, और मैं सुबह से शाम तक लोगों को सर्व करता हूँ, आपको भी पता है। ऐसे ही। तो ये ज़िद्दी हेडक्वार्टर है। हम पीपल्स पार्टी को ये नहीं कह सकते कि हमें शानदार चौक में एक ऑफिस बना के दें, जहाँ पे हम शाम को वो क्या कहते हैं, वो मांग पता खेलें और शाम को रेड्स हो, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? अच्छा। ये पार्टी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी सर है, आपको नहीं मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की पार्टी है। सर सदारत आपको दोबारा दे दी गई जी। है। आपके अलावा कोई ऐसा ताकतवर, ऐसा तगड़ा उम्मीदवार या रहनुमा है ही नहीं है यहाँ पर कि आपको ही दोबारा पार्टी ने चुना? सर कुछ एफर्ट्स होते हैं, हुँ, हमने पूरे डिवीज़न के अंदर ना जी, हाँ, हमारे यहाँ होता है कि जब रैलियाँ जाती हैं तो हमारी अल्लाह के फज़ल व करम से ज़्यादा होती है, सही। ठीक है? और वहाँ पे जब बंदों की ज़रूरत पड़ती है डिवीज़न में, तो हमें वो पूरा कंट्रीब्यूशन करते हैं। नाराज़गियाँ अपनी जगह पे, सही है। पार्टी के साथ या पार्टी के उहदेदारों के साथ, लेकिन वहाँ पे मैं बंदों को लेके जाता हूँ। तो आपका अभी हमने रिसेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आपने कहा कि जिसने ओहदे लेने हैं यहाँ तहसीलों की सदारतें लेनी है उसको मेरे डेरे पर हाज़िरी देना सर मेरे डेरे से पड़ेगी। मेरे ये डे तो हमने ना एक हाँ। फ़िल्म देखी थी कि ये मेरा गाँव और मैं हूँ इस गाँव का जे कांत शिकरे। हाँ। तो ये तो वन मैन शो नहीं हुआ था? नहीं, ये मैं समझता हूँ डेरे में मतलब ये नहीं होता कि मैंने बाहर भी डेरे रहायशी लिखी है, डेरा डेरा पंजाबी में रहायश को कहते हैं, सही। ठीक है जी। और डेरा उनका होता है जो डेरे वाले हों, जिनका डेरा हो ही ना तो वो कहाँ पे लिखें? तो वो ये कहे कि मेरे पास आए। तो मेरा कहने का मकसद तो यही था कि जिसने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कुछ के करके दिखाना है, तो डेरे से मुराद मेरी रहायश पे है। ये ज़िली हेडक्वार्टर है, ठीक है। ठीक है ना? तो डेरा इतना बुरा भी नहीं है। डेरे पे हम अल्लाह माफ़ी दे कोई गलत काम तो नहीं किसी गाफर करे। यहाँ पे दुआएं भी होती हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी पे, मोहतरमा की बरसी पे, और सालगिरह भी होती है। उस वक्त डेरे का ऑब्जेक्शन नहीं है। हुँ, जब इनको टिकट की ज़रूरत होती है, सही। एक वकील साहब है हमारे, उनको डेरे से एलर्जी है। ऐसे अच्छा, बात ऐसी है कि उनके वालिद मरहूम हमारे घर आते रहते, डेरे पे ही आते थे। ठीक है। वालदा मरहूमा वो भी आती रही हैं। सही। तो यार ये हमारा पंजाबी का कल वकील करते साहब हैं। किस वकील साहब की बात कर रहे हैं? आपके टिकट होल्डर जो थे? हाँ, टिकट होल्डर काशिफ इस्लाम, मैं वाज़ेह कह देता हूँ। सही। तो हमने कहा है जो डेरे पे आएगा उसी को, तो ये जो टिकट लेने आया था उस वक़्त तो डेरा ठीक था, हुँ, उसके बाद डेरा क्यों खराब हो गया? अच्छा। ये तो जब मुनाफ़िक़त अपना है। मतलब था उस हाँ, वक़्त। ये मुनाफ़िक़त है। सही। मुझे दुश्मनी जो है ना वो काबिल कबूल है, लेकिन मुनाफ़िक़त नहीं। क्या बात है। मुनाफ़िक़त जो है ना अल्लाह मियाँ को भी वो पसंद नहीं। अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, मैं तो एक अदने से आपने ज़रा भी कहा बराबर। कि सीनियर रहनुमाओं का एहतराम ज़रूर है, हाँ, लेकिन हमने इस दफ़ा जो है वो यूथ को सामने लेके आना है। इंशाअल्लाह यूथ को हमने अपना जो है वो हिस्सा अपना बनाना है। वो लेकिन एक बात है कि आपके साथ तो यूथ उस तरह नज़र भी नहीं आती। नहीं, पीटीआई का ये कहना है कि अब सारी यूथ तो हमारी तरफ है। वो देखें, जब हम यूथ को ये सबक नहीं देंगे कि ये मुल्क हमारा है हुँ, और इसकी सलामती के ज़ामन हम हैं, हुँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूथ है या किसी मुस्लिम लीग नून की यूथ है, ज़ामन तो यूथ ही है। सही। सच्चाई तो ये है, सच्चाई होती कड़वी है, हुँ, हुँ, लेकिन सच यही है। ठीक है। तो जब उनको हम एक्सप्लेन करेंगे कि यार इस मुल्क को बचाना है, हमने ये टोलों में तकसीम नहीं होना, बिल्कुल ठीक है। तो वो यूथ को हम यही सबक दे रहे हैं। मैं भी पॉलिटिक्स में सिंस स्टूडेंट लाइफ से हूँ। सही मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का पीएसओ का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, है। फिर एक्टिव रहा हूँ, मेरे भाई छोटे रहे हैं, सही। ठीक है?
लेकिन हम चाह रहे हैं कि यूथ हमारे साथ है। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला यूथ, मेरा सारा इलेक्शन अगला जो है वो यूथ लड़ेगी जबरदस्त और लेडीज लड़ेंगी। जबरदस्त मैंने बड़े बड़ी उम्र के लोगों का एहतराम तो एक है, लेकिन उनके जहन में एक चीज बैठी हुई है कि ये जट है, ये गुजर है, ये राजा है। हमने इन चीजों पे बिलीव नहीं करना। जात से बाहर मेरे हाँ, हम मेरे लिए जो गांव के अंदर बैठा हो एक छोटी सी दुकान है, मेरे लिए वो भी मोहतरम है। जो राजा है वो भी मोहतरम है, जो जट है वो भी मोहतरम है। हमने कौमियत में तकसीम नहीं होना, ठीक है सुन्नी शिया वहाबी इसमें तकसीम नहीं होना। बीइंग ए वन नेशन, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ बीइंग ए वन नेशन महसूस ना कीजिएगा। जैसे आपस कहते हैं ना कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, मैं समझता हूँ अवाम हमेशा जिंदाबाद। ज़बरदस्त। हालिया जो अभी पंजाब की सूरत हाल चल रही है, सियासी सूरत हाल, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लेकर आ रही है। इन प्रोजेक्ट्स को कैसे देखते हैं? हमारे ज़िले में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स थे, जैसे आपने ज़िक्र किया कैथ लैब का भी ज़िले में ज़रूरत थी। इसके अलावा बसेस का ट्रांसपोर्ट का काफ़ी मैं आपको ना एक बात बताऊं, बसों का तो मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है। ठीक है, मोहतरमा जो कर रही है सीएम साहिबा, वो जैसे उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया लाहौर में, ऐसा होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी वाला भी, हाँ हाँ, ब्यूरोक्रेसी जो है वो सिविल सर्वेंट है भाई, बिल्कुल वो अवाम के खादम है। तो अवाम बाहर मरे, सिविल सर्वेंट अंदर एसी में बैठा हो, वो अवाम के फिर सर्वेंट नहीं है, वो तो मामे बन गए ना अवाम से ही। इस तरह नहीं होना चाहिए। बड़ा इनिशिएटिव लिया सीएम साहब ने, मैं उसकी तारीफ करूंगा। और जो बसें चली ये भी अच्छा इकदाम है, लेकिन हमें कोई रास्ता तो बताए ना कि बसें फ्री चल रही हैं, जी, क्या डीजल कौन देगा इसका? नहीं वो इलेक्ट्रिक है बसेस। नहीं, इलेक्ट्रिक ही सही, हाँ। फिर भी उस पे भी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज तो करते हैं, मेंटेनेंस हाँ, वो कौन देगा? बिल्कुल। तो इस इदारे को कंटिन्यूटी चलना चाहिए। इनके जो एक्सपेंसेस है वो कौन पे करेगा? थोड़ा बहुत रख लें, 20 रुपए नहीं 10 रुपए रहते हैं टिकट में, वो मतलब आपका कहना ये है कि ये जो 20 रुपए हैं ये कम है, लेकिन शायद उन्होंने इसलिए किया है कि जब तक ये हुकूमत है 2-3 साल तब तक ये चलती है, वो उसके बाद कोई लेना देना नहीं। वो आई एम सॉरी टू से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो करे चस्का ग्रुप, इसको मैं चस्का ग्रुप कहता हूँ, कि इनको आदत डाल दे फ्री चलने की। जब इनसे पैसे फिर क्या होगा? पैसे तो वो मांगेंगे एक दिन, ठीक है, इसकी जरूरत पड़नी है, होना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम को चलाएं। सही। लोगों की आदतें खराब ना करें, माइयों की भी आदतें खराब ना। तो जेलम की सियासी सूरत हाल पर आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आया? लास्ट टाइम जब बसेस का इफ्तिताह होता है नदीम साहब की तरफ से बड़ा एक तगड़ा बयान आया उन्हीं की पार्टी के जो बिलाल अदरकैनी साहब हैं, या और जिसका भी उन्होंने नाम लिया, मैं स्पेसिफिक किसी बंदे का नाम नहीं लेना, कि 80,000 की लीड से हारे हुए हैं। यार कम्युनिस्ट सच्चाई तो यही है ना, सच्चाई तो यही है। लेकिन हम बार बार एक चीज को, लकीर को नहीं पीटना चाहिए। अगर वो काम कर रहे हैं दोनों बाप बेटा माशाल्लाह, तो उनको करने दें। ऐसे वो कहते हैं ना, जब समुंदर से पानी बाहर आता है ना जी, तो उसकी जब खुशकी होती है थोड़ी देर के बाद आती है। ठीक है। ये सियासत भी ऐसे ही है। आप चुप रहे इस बयान के ऊपर, बाद में आपका कोई बयान नहीं आया कि अंदर से मैंने बड़ा एंजॉय किया है, क्योंकि वो कहते हैं नंबरदार का बेटा नंबरदार हो सकता है। मैं तो खुद बड़ा नंबरदार नहीं हूं, अपराधियों का बड़ा नंबरदार नहीं होता। बात तो सही है। देखें, बाबे खादम का बड़ा क्राइटेरिया है, बड़ा उसको क्रेडिट जाता है। जी, अगर मैं भी आज गुजर लिख रहा हूँ ना, एमपीए बैठा हूँ, तो बेशक मैं उनके मुखालिफ एंटी टिकट लेके आया था, इलेक्शन लड़ा था, लेकिन मैं गुजरों सबको एक मैसेज देता हूँ, सब गुजर बरादरी को, जी, बरादरी पे डिवाइड नहीं होना चाहिए। जी, जो हमें बीइंग ए बरादरी को बिल्डोज करने की कोशिश करें, उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। बाबा खादम मेंबर जिला कौंसिल बने, उसके बाद एमपीए बने, फिर एमपीए बने। वो उनका एक अपना स्टाइल है, जिधर से इधर से उधर से बन जाना है, वो करते हैं। ठीक है, तो वो तो बात उसकी गलत नहीं थी नदीम की, कि नंबरदार का बेटा ही नंबरदार होता है। ऐसे ही। ये जो लेफ्ट राइट से नंबरदार आते हैं ना, ये निकाल दे 6 महीने, तो 6 महीने निकल गए, 6 महीने और रह गए, अल्लाह खैर करे। तो साहब आपने कहा कि अगर कोई भी पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में आता है, ठीक है, तो मैं अपना टिकट भी कुर्बान करूंगा। तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन है कि आपके इस टिकट पर तो 5,000 वोट भी नहीं है, तो क्या फायदा होगा किसी पार्टी को, या ये क्या एक नहीं, 5,000 नहीं, वोट तो ठीक ठाक था। अल्लाह खुश रखे डीसीआर को और इंतजामिया को। मैं एक बात कहता हूँ कि ये जो 5 3 4 मार्शल लगे ना, वो पाकिस्तान की अवाम पे नहीं लगे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगे। अब इनको यहाँ से रोको नीचे जाए, फिर इधर से रोको नीचे जाए। तो यार, जो होता है ना नाम, जो बीबी का नाम आज भी जिंदा है,
बिल्कुल है। मतलब हमारी 3 तहसीलों का मैं सोच ना देख रहा था कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ले रहे हैं। जी। 77,000 जो औरतें हैं वो ले रही हैं। ठीक है। अगर वो ये सब वोट डालें, हुँ। बाज़मीर हो के हमारी बहनें, माएँ, जी, तो मेरे ख्याल है बीबी की पार्टी तो नहीं हार सकती। वैलिड बात है आप। ठीक है ना? लेकिन अगर वो गुड कॉज़ के लिए जा रहा है तो ठीक है। लेकिन जो एक एक ग्रुप होता है वो खाई भी जाता है हुँ। और आँखें भी निकाह रहता है। तो हम तो वो कट्टी-कट्टे वाले री-री में रहते हैं कि ठीक है यार जो चल रहा है, चल रहा है। ऐसे नहीं होगा। जैसा कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देना, क्या चल रहा है अभी पार्टी में, क्या करने जा रहे हैं, कोई बड़ा जेहलम के लिए हो रहा है, पंजाब के लिए हो रहा है, पाकिस्तान मेरी एक विश है, मेरी एक ख्वाहिश या विश इसी तरह है कि जेहलम जो है इलेक्ट्रिसिटी रेट में नंबर 1 पे है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। जो मेरी यहाँ बहनें, बच्चियाँ, जो बच्चे बाहर जाते हैं ना मेडिकल का दाखिला लेने के, जी, जी। हमने मेडिकल कॉलेज के लिए फुल ट्राई करनी है। मेरी और चेयरमैन का ये प्रॉमिस है, व्हेन इज़ द चेयरमैन इज़ बी प्राइम मिनिस्टर, जेल में मेडिकल कॉलेज आएगा। ठीक है। ठीक है? और हमने लेना है। हमारी और कोई उनसे बड़ी ख्वाहिश नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने कहा था कि अभी रेलवे के मिनिस्टर हैं, जी। सुहावे में स्टेशन नहीं है? है। डीने में स्टेशन नहीं है? है। जेल में है मेन। यहाँ पे 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। हुँ। रेलवे का मिनिस्टर है। जी, मतलब उसमें गैप तो है ना। ऐसा ही है। ठीक है, मिनिस्टर के ज़िले के अंदर अगर एक ही मेन स्टेशन पे ट्रेन 10 मिनट, 2-4 मिनट एक उनका शेड्यूल होता है, जी, जी। वो तो रुकनी चाहिए। ऐसा ही है। एक ही ट्रेन रुकती है। हुँ। शायद आपने एक वीलॉग देखा होगा कि एक औरत तो मरते-मरते बची है, वो वही भी जल्दी में छलांग लगा के ऐसे ही है, तो ट्रेन गुज़र गुज़र ना जाए। हाँ, तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए बारीकी से। इत्मीनान से हाँ, और काम ट्रेन करना चाहिए। रुके और जैसे अब आपने ये भी कहा, इंकशाफ किया, जेल में एक नहीं 3 धड़े जो हैं, वो इस वक़्त आपके साथ राब्ते में हैं, पार्टी में आना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन मैंने जितने भी सियासी इंटरव्यू किए हैं, मैं जिसके पास भी गया हूँ, मैंने जब आपका नाम लिया तो वो कहते हैं ये तो गिनती में नहीं आते। तो अंदर से कोई गेम चला रही है, आप चुप रहते हैं, क्या सिलसिला है? जो सियासत है ना, वो बड़ी गहराई वाली बात है, ठीक है? और बेरहम रिश्ता है। मैं समय लेके मुँह फट्टू थोड़ा-सा ना, कह देता हूँ मैंने जिसके साथ खड़ा होना है मैंने कहा ये मैं खड़ा हूँ, जो को बनेगा देखा है। ये पाँव किनारे पे रख के पीछे भी देखते हैं, आगे भी देखते हैं। हुँ। जो और ये नाकामी होती है, एक पॉलिटिशियन की ये नाकामी होती है। सही। यहाँ पे आना उनको गवारा नहीं है। लाला मूसा कायरा है उसमें जाना उनको गवारा है। अच्छा, ठीक है? ये भी रिसेंट आप बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो तुर्की में डिस्पैच हो रहा है, उसकी क़यादत की बात कर रहा हूँ। मकसद बात करने का ये है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा जिसने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आना है, तो पहले हमारे जो ज़िले की सदारत है उसके पास जाएँ, उसके साथ कंसिडर करें। हम आपकी हमायत ज़रूर करेंगे, क्या? बीइंग ए बरादरी, सही। लेकिन हाँ या ना उधर से होनी है। ज़बरदस्त। ठीक हो गया? ठीक है, इसीलिए तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीवाने हैं, ठीक है। आसिफ अली जरदारी के दीवाने हैं, सही है। कि वो जो बंदा बात करता है ना, वो बात पे खड़ा रहता है। ठीक है। तो इसीलिए वो मेरे भी दीवाने हैं। लोग वहाँ पे टिकटें लेने के लिए गए थे। सही। ये काशिफ इस्लाम साहब भी वहीं पे गए थे, ठीक है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। ठीक है। वहाँ पे 2-3 जो थे टिकट वहाँ पे गए। उन्होंने कहा मुझे मेरा हार्डली 3 मिनट की हमारी मीटिंग हुई थी। हुँ, हुँ। मतलब गुज्जर साहब आ गए, जी। ठीक है? यहाँ पे तो गुज्जरों का नाम लेने के लिए, गुज्जर बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक यही गुज्जर है जो गुज्जर लिखता है क्योंकि मैं गुज्जर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। अच्छा। उन्होंने कहा काफ़ी पिए मैंने जी थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा जी आपकी टिकटें हैं। पाँचों टिकटें ये हैं। सही। इनके साथ जो फीस कंसिडर करें जो टिकट की एक फीस नॉर्मल होती है मैंने कहा जी वो चलने दें, लड़ने दें, अल्लाह खैर करेगा। उन्होंने 5 टिकटें विदिन 3-4 मिनट हुँ, हुँ। जो ये डेरे पे आने के लिए तैयार नहीं ना, ये यहाँ पे नाक रगड़ के गए हैं। अगर जिनके साथ वकला आए थे ना, मैं उनका नाम लूँ तो उनसे जाके पूछ लीजिएगा। सही। जो सिफारिशें लेके आए थे कि चो सबको मनाओ। मैंने कहा तो आप तो डेरे पे आने के लिए तैयार नहीं थे। हुँ, 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 हुँ। टिकट फैज़ तो आप इस दरबार से लेते हो और गाने उस बड़े दरबार के गाते हैं। ठीक है ना? सही। तो टिकटें हमने दी इनको। फिर दोबारा गए, उन्होंने कहा ले गए हाँ, मुझे मिल गई है। मैंने कहा लिखा के लेके आओ सदर से। मैंने लिख के लेटर हेड पे दिया कि इनको टिकट दी जाए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बल्कि मुझे कहा गया था कि आप एमएनए भी लड़े और एमपी भी लड़े। जी, सब जो ये जो अभी आपका इत्तेहाद चल रहा है गवर्नमेंट में, हुँ, ठीक है, इधर सदारत भी है आपके पास, हुँ। आसिफ अली ज़रदारी साहब, लीडरशिप भी। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, इससे आपकी साख्त को कितना फ़र्क पड़ा पीपल्स पार्टी की इस इत्तेहाद से? इससे मेरा पहले भी इत्तेहाद हाँ, होते रहे, लेकिन साथ इससे की बात करूँ। लाम वाला में फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान है। ठीक है। ठीक है?
जहाँ पे खामियां बताई जाती है ना PMLN की, तो फिर कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी भी इनके साथ है। वो खामियां हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी मुल्क की खातर, आवाम की खातर। लोग तो कहते हैं वो बड़े ओहदे लेके बैठ गए। आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट आई नहीं होता उनके पास जी कोई हमारी इंटरफेरेंस इंतजामिया में नहीं है, जी लेकिन जब उनको अदायात की जरूरत पड़ती है तो जाते वो भी उसी दरबार में, हम्म ठीक है। और फील्ड मार्शल साहब है हाफिज मनीर साहब, अल्लाह उनको खुश रखे, वो लेके चल रहे हैं। और जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिलावल भुट्टो की है। जो आसिम मनीर साहब का आपने जिक्र किया, वो क्या चीज़ लेके चल रहे हैं इस इत्तेहाद को? हाँ, इत्तेहाद को, मतलब ये इत्तेहाद उनकी वजह से चल की वजह जाहिर है रहा है। ठीक है, मतलब आप इस पे फिलहाल जो है वो खुश नहीं है कि ये इत्तेहाद इतने खुश नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क तो गुजारा कर। आपने कोई फायदा लिया इस चीज़ से? इस PTI की से? क्यादत जब एंड पे थी ना, जी तो उसको बूस्ट मिला है ये गिराने की वजह। अगर वो ये ना करते हम्म, तो उन्होंने तो खुद हाथ जोड़ के देने थे कि ये गवर्नमेंट ले और हमें जाने दे। सही क्योंकि वो बार बार यही की बात करते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने के लिए बनने जा रहा है। हम्म यानी कि जो बंदा गाड़ी चला रहा हो और पैसेंजरों को कह दे कि गाड़ी थोड़ी देर के बाद इसका इंजन भी उड़ जाएगा और चारों टायर भी उड़ जाएंगे, यार वो ड्राइवर तो नहीं है, पागल तो नहीं है। ऐसे ही और उसी गाड़ी में वो भी सफर कर रहे हैं, जहाज उसी में सफर कर रहे हैं। तो वो बार बार ये हमें लुकमे दे रहे थे। अभी श्रीलंका बना तो नहीं है, बल्कि हमने जंग जीती है। तो जंग तो हमारी जो पाक अफवाज है सिर्फ उसने नहीं जीती, जुल्फकार अली भुट्टो की सुमिशन ने जीती है। हम्म जब जुल्फकार अली भुट्टो कहता था कि मैं एटम बम बनाऊंगा चाहे हमें घास खानी पड़े, हम्म उस मिशन ने जंग जताई है। ठीक है। ठीक है ना। तो एटम बम का तो ये क्लेम करते हैं नवाज शरीफ साहब। चलो उनका भी कोई देखे ना इंटरनल मामला, तो धमाका उन्होंने भी, वो सफर भी यही कर रहे हैं ना, हम्म सफर भी उसी चीज का कर रहे हैं। ये जो एटम बम बना हाँ, हमने तो सफर कर लिया कि हमें सजाए मौत हो गई, ये हो गया, हम्म, फांसी हो गई, वो एक केस, वो डिफरेंट चैप्टर है। लेकिन वो फार्मूला वही था, ठीक है ठीक है ना। और अगर इन्होंने कमांड संभाली है लोगों में, क्या हमारे हमारी सियासत सियासी जो बैठक होती है उसमें होता है कि पाकिस्तान आर्मी को ये 70%, 75%, 80% बजट जा रहा है, डिफेंस बजट। अगर मैंने समझता हूँ कि हम पहले मैं भी मुखालफत करता था हम्म कि वो जो बजट जा रहे हैं उन्होंने करके कुछ दिखाया है हम्म बजट के ज़रिए। ठीक है ना। 22-24 करोड़ अवाम की हिफाजत उन्होंने की है, सरहदों की हिफाजत की है, और मजीद कर रहे हैं। हम्म हमारी जो हम तो एक जंग नहीं है, हमारे ऊपर तो 3-3 जंगें मुसल्लत है। 3 जगह मतलब अफगानिस्तान से, इंडिया से, और इंटरनेशनल जंग जो है वो वार, वो भी हमारे सर पे मुसल्लत है, ठीक है। लेकिन उसको हैंडल कर रहे हैं। नहीं तो इस तरह आप एक पुराने सियासतदान हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में इंटरफेरेंस इसको कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, स्टैब्लिशमेंट है ना, जो आदतें बिगड़ी हो ना, बिगड़ा हुआ बच्चा हो ना, उसकी आदतें संवारते वो देर लगती है। सही। तो अभी थोड़ी थोड़ी बेहतरी आ रही है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बिगड़ा हुआ कौन था? मैं दो ही पार्टियां नहीं, काफी ब्यूरोक्रेसी बिगड़ी हुई थी बहुत ज्यादा। हम्म मैं तो जितनी ब्यूरोक्रेसी हमारी बिगड़ी हुई है पंजाब की स्पेशली, ठीक है और सिंध की, इतनी कोई भी नहीं। लेकिन अभी उनका टेम्परामेंट नीचे आ रहा है, एक बड़ी अच्छी बात है। मैंने इसीलिए तो वो CM साहब की तारीफ की हम्म जब उन्होंने 3-4 बंदों को मेंशन किया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। हम्म बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये लाहौर इंसिडेंट लाहौर वाला, सही मुझे बड़ा अच्छा लगा दिल से। तो उन्होंने कहा कि अगर पंजाब का कोई जानवर भी मरेगा तो वो मेरे जिम्मे है। देखे ना, ये क्रेडिबिलिटी होती है किसी बंदे जी की। ऐसा ही है। जो अच्छी या बुरी चीजें तो बाद की बात है, जैसे जानवरों के लिए खुद कुत्ते मरवा रहे हैं। वो तो फिर वो फिर पॉलिसी की बात आती है कि क्या हमें शुरू से इस चीज को कंट्रोल करते हैं, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो आपका इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद से ये जो 3 साल गुजर गए हैं, आपने कितना फ़ायदा लिया है जेलम के लिए, जेलम की आवाम के लिए, या ओवरऑल मैं अगर देख लूँ पंजाब के लिए? ये सिर्फ ना वो ज़हनी दबाव होता है एक किस्म का, मुझे तो फील नहीं हुआ ऑनेस्टली। ठीक है ताना कचहरी की सियासत होती है, सही। वो हम कर रहे हैं। अवाम की खिदमत ही होती है ना, किसी की बात सुन लेना, ये भी बड़ी खिदमत है। ठीक है, नहीं प्रोजेक्ट्स के हवाले से उधर जाती का बस कोई ठीक है, आपके नाम से गुजार आपका नहीं शौक कोई तख्तियां लगवाना? नहीं, जो मैंने चीजें बनाई थी उसके ऊपर तख्तियां लगी तो मैंने, हम नहीं बोले हम्म यार, तख्तियां लगवाने से नहीं काम चलेगा। सही लोगों को दिलों पे राज करो, ठीक है। लोग माने कि ये जो बंदा जा रहा है ना, इसने कोई एफर्ट की है। जैसे वो एक चीज़ थोड़ी सी और मुझे बताइएगा
कि पीटीआई के पास भी जब इलेक्शंस हुए तो इतना तो था उनके पास भी वोट या उनके पास सीट्स इतनी थी कि आप उनके साथ भी इत्तेहाद कर सकते थे। नून लीग के साथ ही एक दफ़ा फिर इत्तेहाद क्यों किया पार्टी ने? मेरे ख्याल के मुताबिक ना वो थोड़ा सा नजरिया गलत था। ठीक है, नजरिया ये गलत था कि हमने अपने इदारों के साथ टकराव नहीं करना, हमने इदारों को साथ लेके चलना है। सही। अगर टकराव आर्मी के साथ है तो आर्मी कोई इंडिया की आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के लोगों की तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है और वो हमारा इदारा है, उसके बाद टकराव नहीं होना चाहिए। जो दूसरे इदारे हैं जैसे जुडिशरी उनके साथ टकराव नहीं होना चाहिए। वो तो एक अल्लाह पाक माफ़ करे बड़े नज़दीक से हम बचे हैं। ठीक है। देखिए लोगों को ये बात बताएं, नज़दीक से, इत्तेहाद के नज़दीक से ही है? नहीं तबाही के लिहाज से बड़े नज़दीक से बचे हैं। ठीक है, एक बंदा मैंने जैसे आपसे अर्ज किया ना कि एक खुद जहाज को उड़ा रहा है या गाड़ी को चला रहा है, वही कह रहा है कि जहाज गिरने वाला है। लोगों को ये इसके उसका उसका ये चाहिए था कि उसको कि जहाज को सही तरीके से मैनेज करके उड़ाए। 4 साल 4.5 साल बड़ा अरसा होता है। आपने भी लास्ट टाइम एक इंटरव्यू में, मेरे इंटरव्यू में बल्कि आपने इंकशाफ किया था कि इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन जो भी हुआ इलेक्शन में, अब की बार आपको क्या लगता है कि जो जुडिशरी की मैं बात करूं या ब्यूरोक्रेसी की मैं बात करूं, उस लेवल पे आ गई है कि इस दफ़ा हम या हमारी आवाम को लगता है कि अगर वो वोट डालेंगे तो उनका वोट ज़ाया नहीं जाएगा, वो उसी डब्बे से निकलेगा जिसमें डाला है? इंशाल्लाह अब आपको उम्मीद है? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम जब सिम्मत सीधी हो जाए ना जी, तो बाकी हालात अल्लाह बेहतरी करता है। 27वीं तरमीम के बारे में भी आपने कहा था कि पीपल्स पार्टी एंटी जाएगी, लेकिन वो एंटी नहीं गए, उन्होंने साथ दिया। देखिए वो तो जब हालात मुल्क के नाजुक हालात गुजरे हैं, कुछ चीज़ें सहनी पड़ती हैं। हमने इसीलिए बर्दाश्त किया। हालांकि पंजाब की कमेटी के अंदर जब मैं यूके से आया था तो वो पहला इजलास था, इस वक्त सदर थे भाई कमर जमान कायरा साहब। तो वहाँ पे जब मुझे माइक दिया गया तो मैंने कहा ये जो है ना फूफी भतीजे का रिश्ता ये तोड़ नहीं चढ़ेगा और ये हमारे लिए काबिल मजम्मत है। तो ये चीज़ एक सीसीए की मीटिंग में 3 दफ़ा दोहराई गई कि ये ज़िली सदर ने ये कहा था अच्छा। कि ज़्यादा 3 साल से हमारा रिश्ता इनके साथ नहीं चल सकता, मुझे पता है। तो वो बात सामने आई, लेकिन चीज़ें तो वो होती हैं कि हम गुजारा कर रहे हैं और करना चाहिए हमें, और मुल्क की सलामती के लिए और 22-24 करोड़ अवाम के लिए कुछ करना। कमर जमान कायरा साहब भी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे, उनका भी क्या पार्टी? नहीं फील्ड में है वो माशाल्लाह, सीजनल फर्क। मतलब आपने अभी तैयारी करना शुरू कर दी, ग्राउंड सेट करना शुरू कर दिया, इलेक्शन की तरफ जा? हाँ बिल्कुल, इलेक्शन की तैयारियां आपसे शुरू हो गई हैं? सो फार शुरू ही है। ठीक हो गया। और नाराजगियाँ बहुत है दूसरी पार्टियों में, तो हमें ये चीज़ जो मैं समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटी हमें अवेल करनी चाहिए। जी। जो जेलम का मीडिया ना, वो कहते हैं जी को 2 ग्रुप, बड़े ग्रुप पीपल्स पार्टी मारे हैं। मुझे तो नहीं पता कौन सा, मैंने कहा 2 नहीं है 3 है, तीसरा मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा है। बता दें, आप कैमरे लगे? नहीं कैमरे तो अल्हम्दुलिल्लाह लगे रहेंगे, मैं ज्यादा मैं समझता हूँ कि 5 ना कर लूँ, 3 से 5 जब हो जाएंगे तो बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, ये आपको आपने उनको रिप्लाई किया था कि आप 1-2 की बात ना करें, 3 अब 3 की करें। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं जितने मेरे चाहने वाले देखने वाले सबको, सबकी मेहरबानी, सबका शुक्रिया। लेकिन अगर चेंज लानी है ना तो हमारी यंग जनरेशन ने इनको सिर्फ अपनी, मैं समझता हूँ इनके लिहाज से मैं भी अपनी सिमत सीधी रखूँ, ठीक है, और इनको कहूँ वेलकम टू पीपल्स पार्टी। वेलकम टू पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया जी। नई किसी शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।